राम, लक्ष्मण। गुरु श्रेष्ठ, आप यहाँ हमें बुला लिया होता। न्योता मिलते ही रहा नहीं गया, सोचा तुम दोनों से पूछ लूं। किस बात के लिए गुरुदेव? न्योता? न्योता किसका गुरु श्रेष्ठ? मिथिला नरेश महाराज जनक का। क्या वो कोई महायज्ञ कर रहे हैं? पुत्री का विवाह भी महायज्ञ ही होता है राम। अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मेरी इच्छा है तुम दोनों भ्राता भी मेरे साथ मिथिला चलो। आपकी इच्छा हमारे लिए आज्ञा है गुरुदेव। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ले जाना चाहता हूं? मेरी इच्छा है तुम भी उस स्वयंवर में भाग लो। मैं? हां, उसका भी एक कारण है। क्या गुरुदेव? उस स्वयंवर के लिए एक कठिन शर्त रखी है महाराज जनक ने। शर्त? कैसी शर्त गुरुदेव? भगवान शिव का एक महान धनुष उनके वंश के पास धरोहर के रूप में चला आ रहा है। शर्त यह है कि जो भी उस महान धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उनकी पुत्री सीता उसी को वरमाला पहनाएगी। वरमाला मुझे पहनाई जाएगी, मुझे पहनाई जाएगी। कौन है जो मेरे अतिरिक्त उस धनुष को उठाकर झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? मंदोदरी, जिस रावण ने भगवान शिव और माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत उठा लिया था, उसके लिए धनुष क्या है? तुम समझ लो कि तुम्हारे स्वामी दशानन ने स्वयंवर जीत लिया है। परंतु स्वामी, आपको तो मिथिला से कोई निमंत्रण नहीं आया। निमंत्रण नहीं आया तो क्या? शर्त संसार के समस्त पराक्रमियों के लिए है और शर्त ही खुला निमंत्रण है समस्त बलशालियों और सामर्थ्यशालियों के लिए। और मैं ये स्वयंवर जीतने जा रहा हूं। क्षमा कीजिए स्वामी, परंतु स्वयंवर सभाओं में भाग लेना युवा वीरों को शोभा देता है। तो क्या मैं युवा नहीं हूं? स्वामी, आपके बल और पौरुष का अपमान नहीं करना चाहती हूँ, परंतु अब आप प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। महारानी, स्त्री चाहे कोई भी हो, अपने से अधिक सुंदरी के बारे में सुनते ही वो ईर्ष्या भाव से जलने लगती है। इसलिए तुम मुझे मिथिलापुरी जाने से रोक रही हो। नहीं स्वामी, मैं लंकापति त्रिलोकी विजेता रावण के सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें वहां जाने से रोक रही हूँ, अपने पति रावण को नहीं रोक रही हूँ। मंदोदरी, पौरुष मेरी शक्ति है और पुरुष कभी प्रौढ़ नहीं होता। उसके विचार उसे प्रौढ़ और वृद्ध बना देते हैं और मेरा विचार उस स्वयंवर को जीतकर मिथिला कुमारी को वरकर उसे तुम्हारे साथ स्थान देने का है। और तुम जानती हो कि रावण जो विचार कर लेता है उसे अवश्य पूरा करता है। इस शनिदेव को फिर से हंसी का दौरा क्यों पड़ गया? क्या हुआ तुझे? अब क्यों हंस रहा है? तेरी मूर्खता पर हंस रहा हूं दशानन, तेरी मूर्खता पर। अभी तक बल और वरदान का अहंकार लिए बैठा है तू, हाँ? क्यों जा रहा है स्वयंवर में? स्वयंवर जीतने जा रहा हूं शनिदेव, स्वयंवर जीतने जा रहा हूं। और न जीत पाया तो? अपने आप को शक्तिशाली और बलवान ग्रह समझता है? हाँ, समझता हूं। तुझे इस काल कोठरी में बंदी किसने बनाया है? मैंने दशानन रावण ने। और तू मुझसे पूछता है कि ना जीत सका तो? मैं जगदीश्वर रावण हूं शनि, जगदीश्वर रावण। वो धनुष क्या है मेरे सामने?
मैं तो तुझे सावधान कर रहा था रावण, सावधान कर रहा था। क्यों? मेरे हित की चिंता कर रहा है तू? तू क्या सोच रहा है कि मैं तुझे इस काल कोठरी से मुक्त कर दूंगा? नहीं शनिदेव, कदापि नहीं। ना? ये महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और ये लक्ष्मण। आपने जनकपुरी आकर हमें अनुग्रहित किया। महर्षि, सौभाग्यवश मैं अपनी अयोनिजा पुत्री के विवाह की घोषणा कर चुका हूं। यह तो मेरी पुत्री का अहोभाग्य है कि उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़ी शुभ घड़ी है राजन। सुना है विवाह के लिए कोई शर्त रखी है आपने? हां महर्षि, मेरे पास देवताओं की धरोहर एक धनुष है, जिसे हमारे ही वंश के पूर्वज महाराज निमि को रखने के लिए दिया गया था। मेरी पुत्री उस वीर से विवाह करेगी जो उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। महाराज, धनुष रखने का कोई कारण था? हां, महाराज निमि देवताओं के विश्वास पात्र थे और अपने समय के सबसे बड़े शिव भक्त थे। इसी कारण एक के बाद दूसरे राजा के पास वो धनुष सुरक्षित रहा और आज कई पीढ़ियों से हमारे कुल में सुरक्षित है। आपने कहा वो शिव धनुष है? हां। भगवान शिव ने इस धनुष का प्रयोग किस पर किया था? प्रजापति दक्ष पर वो प्रयोग करना चाहते थे। वो क्यों महाराज? एक समय की बात है, शिव शक्ति माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया। सती 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 सती
तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वनाश कर दूंगा। रुक जाइए। प्रणाम आशुतोष। हे त्रिनेत्रधारी, आपके संकेत मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। फिर इस धनुष का प्रयोग क्यों? क्या आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता है ब्रह्मदेव। सती के आत्मदाह के पश्चात इस सृष्टि में जीने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, आपकी इच्छा से ही सृष्टि की रचना की गई है। आप ही सृष्टि के माता पिता हैं प्रभु। किसी एक के अपराध के लिए संपूर्ण सृष्टि को तो दंड मत दीजिए, कृपा निधान मत दीजिए। क्या सूत्रधार ही अपनी सृष्टि को नष्ट करेगा प्रभु? प्रभु, आप ही सृष्टि के रक्षक हैं। समुद्र मंथन के समय आप ही ने तो सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल का प्राशन किया था प्रभु। हे नीलकंठ, जिसकी रक्षा की आज उसी का विनाश। नहीं देवादिदेव, नहीं नहीं भक्तवत्सल दया सागर, नहीं। हे शरणागत को अभय देने वाले भोलेनाथ, नाथों के नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए। विधाता, मैं आपके वचनों से अनुग्रहित हुआ हूं, परंतु इस खिंची हुई प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ यह बाण बहुत विध्वंसकारी है, और प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ यह बाण कभी वापस नहीं लिया जा सकता। हे प्रभु, इस बाण को आप अंतरिक्ष में छोड़ दीजिए और सृष्टि की रक्षा कीजिए प्रभु। और ये धनुष? प्रभु, आप इसे अपने श्रेष्ठ भक्त महाराज निमि के यहां सुरक्षित रख दीजिए। तब से महाराज निमि के पास रखा यह धनुष एक के बाद दूसरी पीढ़ी के पास सुरक्षित रहा, और आज भी मेरे पास सुरक्षित है। तब तो वो धनुष अवश्य ही दर्शनीय होगा महाराज। तुम दोनों स्वयंवर में हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें उस धनुष के दर्शन हो जाएंगे। मिथिला राज्य की स्वयंवर सभा में देश देश से पधारे राजा महाराजाओं और राजकुमारों का स्वागत है। स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा से पधारे वीरों, मिथिला नरेश की ओर से आपको आमंत्रित करते हुए ये निवेदन है। क्रमशः आइए और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बल और पराक्रम का परिचय दीजिए। जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, राजकुमारी सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी।
ताकि तकि शिव धनु धरही, चमकी ताकि तकि शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांति बलु करही, उठै न कोटि भांति बलु करही। दस एक ही बारा, दस एक ही बारा, उठावन टरै न टारा, उठावन टरै न टारा। सरासन गवहि सिधारे, यद्यपि